जय श्री राम साथियों। ज्योतिष जिज्ञासा में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, ज्योतिष जिज्ञासा में अब तक हमने ग्रहों का परिचय मात्र जाना है और काल पुरुष की कुंडली के भावों की हम विश्लेषण करने जा रहे हैं, उसकी जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। काल पुरुष की कुंडली में प्रथम भाव और द्वितीय भाव की जानकारी हम अब तक ले चुके हैं। जी हाँ साथियों, कालपुरुष की कुंडली के अनुसार प्रथम भाव के नेचुरल सिग्निफिकेटर ग्रह सूर्य कहलाते हैं और उसके अधिपति ग्रह मंगल ग्रह कहलाते हैं। उसी तरह द्वितीय भाव की नेचुरल सिग्निफिकेटर बृहस्पति और बुधदेव कहलाते हैं और उसके अधिपति ग्रह शुक्र ग्रह कहलाते हैं। साथियों, नेचुरल सिग्निफिकेटर और अधिपति ग्रह में अंतर होता है। नेचुरल सिग्निफिकेटर जो हाउस का की विशेषता बताता है, उसकी फीचर्स बताता है, वो घर किस लिए जाना जाता है वह बताता है। और वहीं अधिपति ग्रह भी कुंडली के भावों पे पूर्ण असर छोड़ता है, उसके कारक तत्व भी पूर्ण कुंडली के भावों पे असर डालते हैं। जी हाँ साथियों, इसी के साथ आज हम कुंडली के तृतीय भाव की तरफ अग्रसर होते हैं। कुंडली का जो तृतीय भाव होता है वह भाव पराक्रम का माना गया है। जी हाँ साथियों, इसीलिए उस भाव के जो नेचुरल सिग्निफिकेटर ग्रह होते हैं वो मंगल देव कहलाते हैं, क्योंकि पराक्रम के लिए व्यक्ति को बल चाहिए होता है, राइट। और वहीं हम कुंडली के तृतीय भाव से यंगर सिबलिंग को भी देखते हैं, हमारे छोटे भाई बहनों को, पड़ोसियों को, छोटी यात्रा को और कुंडली के इच्छा को, डिजायर को, किसी पर्सन की इच्छा और डिजायर को कुंडली का तीसरा भाव शो करता है। साथियों, तीसरा घर हमारा काम त्रिकोण। कुंडली में 4 प्रकार के त्रिकोण होते हैं, जिसमें से काम त्रिकोण का जो पहला घर होता है, प्रथम भाव होता है, वो तीसरा घर कहलाता है। तीसरे घर से व्यक्ति की इच्छा जागृत होती है, इच्छा का पता चलता है, उसकी डिजायर्स और उसकी विशेष का पता चलता है। इसी के साथ आज की वार्ता को हम यही विराम लगाते हैं साथियों। जय श्री राम, धन्यवाद।